हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो। मेरे ना मामू ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उनके किसी जानने वाले के साथ ना ऐसे हुआ था। अच्छा, जिनकी मैं स्टोरी सुना रही हूँ ना, वो मेरे मामू से ऐसे मिले थे कि कोई वर्कशॉप थी गवर्नमेंट की ना, और वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट इदारों के लोग आए हुए थे अपने अपने सिटी से ना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे मामू मुल्तान से थे और वो आई गेस इस्लामाबाद से थे कहीं से ना। अच्छा, उन्होंने बताया कि जैसे ये वर्कशॉप है ना, ऐसी किसी एक वर्कशॉप में ना उन्हें एक बंदा मिला, वो वजीरिस्तान से था। तो उनसे उसकी अच्छी बोलचाल हो गई और उसने कहा कि ना जब भी आप वजीरिस्तान आओ ना तो ना मेरे घर ज़रूर आना, और अपने घर का ना एड्रेस भी दे दिया। अच्छा, वजीरिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना ये गन्स वगैरह रखना कैजुअली बहुत कॉमन होता है। तो फैमिलीज तो क्या, मर्द वगैरह जाते हुए भी ना वहाँ पे ज़रा डरते ही हैं। अब उनका तो चक्कर लगा था कि भाई कंपनी ने उनको भेजा था किसी काम की वजह से ना। अब वो वहाँ गए, उन्हें याद आया कि अच्छा जी, मुझे वो बंदा मिला था, उससे मेरी अच्छी बोलचाल हुई थी, उसने कहा था आप आओ ना तो लाजमी मेरे घर आना। अब वो आसपास के इलाके से पूछ पूछ के अच्छा इनका घर किधर है किधर है किधर है, चला गया। अब उनके घर पहुंचा, वहाँ पे वो खुद थे नहीं, वो जो कलीग थे ना उनके, वो खुद कहीं बाहर गए हुए थे और उनकी ना सिर्फ वाइफ थी घर में। अब जब उन्होंने बेल बजाई दरवाजे के पीछे से, औरत ने पूछा कि कौन हो ना भाई। तो उसने कहा कि मैं आपके हस्बैंड का कलीग हूँ। उसने कहा था ऐसे ऐसे आप आओ तो ना भाई मुझे बता देना मेरा घर का एड्रेस, और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल पिक कर नहीं रहे, तो इसलिए मुझे मजबूरन घर आना पड़ा। अच्छा, वो बेचारा बंदा अभी इतनी ही बात कर रहा था कि मोहल्ले में से किसी ने देख लिया कि ये मर्द ना हमारे इस दोस्त की बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं, और उसने अपने दोस्त को कॉल कर दिया। और उसका दोस्त कॉल पे ही कहता कि मैं कसम खा रहा हूँ कि ना जो भी ये बंदा है ना, मैं इसको गोली मार दूंगा। उसे पता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है, उसने ये कसम खा ली। अच्छा, वो बंदा ना भागा भागा आया, और जब उन दोनों का आमना सामना हुआ ना, वो ना उस पर शक करने लग गया कि तुम यहाँ क्यों आए, मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आए, मेरी बीवी अकेली थी, तुम्हारा उससे कोई चक्कर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, था तो सारा ट्राइबल एरिया जो इलाके का हेड था ना, उसने कहा भाई इसने तो अब कसम खा ली है, और इनकी कसम तो बड़ी पक्की होती है, अगर इसने कहा है नहीं तुम्हें गोली मारेगा तो गोली तो तुम्हें मार के ही रहेगा। उसने बड़ी कस्में खाई, बड़ा उसे बताया समझाया कि मेरा वाकई इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने कहा था कि मैं आऊँ तो आपके घर चक्कर लगाऊं लाजमी, मैं बस इसलिए आया था, मुझे तो पता भी नहीं था आप घर नहीं थे। अच्छा, जब उसने बहुत एक्सप्लेन किया तो इलाके के हेड ने कहा कि हम कसम तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये हो सकता है कि ये बंदा गोली मारे और ना गोली तुम्हारे जिस्म से ना बस टच होके गुजर जाए। अब इतने में ही वो जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ उसकी जान आधी हो गई कि यार गोली टच होके निकलेगी, उसमें भी तो कितना दर्द होगा, लेकिन उसने कहा चलो सीने से तो नहीं गुजरेगी ना, टच होके गुजरेगी, गुजर जाए। ही वाज लाइक जान तो बचेगी ना एटलीस्ट। और उन्होंने उसके पाँव की तरफ गोली मारी और वो गोली उसके पाँव का गोश्त छीलते हुए गुजर गई। उसके बाद तो उस बंदे ने ऐसी तौबा की कि उसने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कोई काम पड़ा ना वजीरिस्तान, मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। मतलब इनके रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सुनने में ये वाकई कोई कहानी लग रही होगी, लेकिन ये रियल लाइफ बेस्ड एक इवेंट था जो कि सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी भी ऐसे इलाके हैं मतलब जहाँ पर रूल्स इतने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं।